ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं आदिल जो कि अपनी ही बीवी को बेवकूफ बना रहा है। उसके दोस्त के साथ सारी बातें शेयर करता है क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हो चुका है। और क्यों ना वो स्ट्रेस का शिकार हो, उसे तो पैसा दौलत ये सब कुछ चाहिए था ना। उसने शर्जीना को छोड़कर इस चीज को तरजीह दी थी कि उसके पास मालो दौलत हो। अब उसके पास वो मालो दौलत है जिसमें उसकी बीवी हर वक्त उसे ताने देती है कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, ये मेरा दिया हुआ है और पल में मैं इसे तुमसे छीन सकती हूँ। जिस दिन भी तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की ना आदिल, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदिल उसे कहता है कि शर्जीना की वजह से तुम इनसिक्योर क्यों फील करती हो। तुम्हारा मुआवजा तो किसी से नहीं ना हो सकता क्योंकि तुम्हारे मुताबिक तुम तो बहुत अलग हो। रुबाब कहती है मैं शर्जीना की वजह से इनसिक्योर फील नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे डर ये है कि हम दोनों का ये रिश्ता टूट सकता है। आगे जाकर जब रुबाब को मालूम होगा कि आदिल ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है, वो इसी की फ्रेंड के साथ सारी बातें शेयर करता रहा, अपने रिलेशन के बारे में बताता रहा। और दूसरी जानब रुबाब वो तो अपने दोस्त के सामने बड़ा बनती रही कि मेरा हस्बैंड काफी खूबसूरत, हैंडसम और केयरिंग है। लेकिन असल हकीकत तो उसकी फ्रेंड जानती थी क्योंकि आदिल ने उसे सब कुछ बता दिया था कि वो किस हद तक स्ट्रेस का शिकार हो चुका है रुबाब की वजह से। जब रुबाब उसके मुंह से ये सब कुछ सुनेगी कि तुम तो बड़ी तारीफें करती हो अपने हस्बैंड की, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड तुमसे खुश नहीं है, यहाँ तक कि वो उसे फोन रिकॉर्डिंग या वीडियो सब कुछ दिखा देगी। रुबाब के पांव तले जमीन निकल जाएगी। रुबाब जैसी लड़की जो कि कभी भी चीटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। इधर आदिल अपने माँ बाप को लेकर बड़ी सी गाड़ी में शिफ्ट होता है, बड़े बंगले में जो कि रुबाब का है। आगे रुबाब को खड़ा देखता है जहाँ पर रुबाब कहती है कि इन लोगों को कहो कि यहाँ से अपना बैग उठाएं और चले जाएं क्योंकि मिडिल क्लास लोगों की मेरे घर में कोई जगह नहीं। आदिल कहता है तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो। रुबाब कहती है कि तुमने जो मेरी इंसल्ट की है उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। अभी तो इन बातों को छोड़ो, अपने माँ बाप के बैग को उठाओ और यहाँ से चले जाओ। मेरे कितने बड़े बड़े लोगों से मीटिंग्स होती हैं, कितने बड़े लोगों से मेरा आना जाना होता है, वो लोग क्या कहेंगे कि मैंने ऐसे लोगों को यहाँ पर जगह दी है। ये सुनकर तो आदिल काफी ज्यादा अपसेट होता है। आदिल है ही इससे काबिल कि उसके साथ ऐसा सलूक रवा रखा जाए, लेकिन उसके बाबा के लिए ये सब काफी इमोशनल होता है क्योंकि उसके बाबा काफी गैरतमंद इंसान है। किसी का 1 रुपया भी लेना हराम समझते हैं क्योंकि किसी के एहसानों के बोझ तले दब जाना ये काफी मुश्किल की बात होती है। इसी वजह से ही तो इसके बाबा इनकार करते रहे कि मैं रुबाब के घर में शिफ्ट नहीं होना चाहता, लेकिन उनकी लालची बीवी वो यही कहती रही कि हमारा तो अरमान था इतने बड़े बंगले का, लेकिन यहाँ पर आकर सारे अरमानों पर पानी फिर गया जब रुबाब उनकी इतनी इंसल्ट करती है। यहाँ पर उसकी अम्मी को मालूम हो जाता है कि शर्जीना कितनी अच्छी थी, वो लोग भी घर छोड़कर जा चुके हैं, वो मेरा कितना ख्याल रखती, मेरी खिदमत करती रही, लेकिन मैंने क्या सोचा रुबाब के पास मालो दौलत है, पैसा है, ये हमारा ख्याल रखेगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था इसने तो मेरे बेटे को अपना गुलाम बना के रख दिया है। ड्रामे के अगले एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं।